माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदी के उपाध्याय डॉक्टर नवीन नंदगाना सर और पधारे हुए तमाम मेरे जो सीनियर साथी, आप सभी को भी इस जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम। और हम आज जो हम आज इस जो टॉपिक है हिंदी और आज की युवा पीढ़ी, जब हिंदी और आज की युवा पीढ़ी के सामने जब हमारा टॉपिक आता है, जब हमारे सामने हिंदी की बात आती है, हमारा सर है तो इतना दिनों से ऊंचा उठ जाता है जिसकी मैं आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकता साथियों, व्याख्या नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं अपने देश इस भारत की, जब बात करते हैं हम अपने देश भारत की, तो जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में पश्चिम में गुजरात, इसके मध्य अखंड देवताओं की भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। इस ये वो हिंदुस्तान भूमि है जिसमें राम जैसे मृदा पुरुषोत्तम राम जैसे पैदा होते हैं और जो रावण का दहन करते हैं। ये वो सूरवीरों की भूमि है जहाँ अशोक जैसा हिंसक राजा होते हुए भी वो अहिंसा का रास्ता अपना लेता है। ये वो बुद्ध और महावीर की भूमि है जिसमें जैन और बौद्ध धर्म विश्व में अपना परचम लहरा लेते हैं। ये उस स्वामी विवेकानंद की भूमि है जो विदेश में जा करके सबसे बड़े धुरंधरों को भी मुक्त कर देता है। ये उन लोगों की भूमि है साथियों, जब इस देश के अंदर उनकी भाषाओं का सम्मान नहीं होता है तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है साथियों, दुख की बात होती है। जब हम बात करते हैं हिंदी की, कि भारत की, इस हिंदुस्तान की जब राजभाषा हिंदी है और जब इस हिंदी में हम अपने बहुत सारे ऐसे जो हैं जो आज की जब हम हिंदी की वास्तविकता की बात करते हैं, हिंदी का आज बहुत सारे हिंदी का कहते हैं भाई यूं है। इसका पहला और महत्वपूर्ण कारण ये बनता है जो हिंदी है तो हिंदी के उद्भव और विकास की बात करते हैं तो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत मानी जाती है। और इस संस्कृत की बात करते हैं तब इसके बहुत बड़ा स्टेटमेंट फेमस है कि जब विदेश के लोग नंगे घूमते थे उस वक्त भारत के बेटे और बेटियां उसमें वेदों के मंत्र पढ़ते थे साथियों। और उसी भाषा से उससे संस्कृत सबसे पहले निकली, फिर पाली निकलती है, फिर प्राकृत निकलती है, फिर अपभ्रंश निकलती है, फिर अवध निकलती है और फिर प्राचीन हिंदी निकलती है और फिर इस हिंदी भाषा का आधुनिक हिंदी भाषा का विकास होता है साथियों। जब इतना उसका लंबा इतिहास है तो वो भाषा कितनी समृद्ध होगी उसके समक्ष हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते साथियों। यदि मैं हिंदी के बारे में बोलूं तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे और यहाँ पर इतने बड़े बड़े व्याख्या होते हैं हिंदी के बारे में कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो समाप्त होने के नाम नहीं ले सकता साथियों। ये इतनी बड़ी हिंदी है और हम इस हिंदी का विरोध क्यों कर सकते साथियों। इसीलिए जब हम हिंदी का पहला वर्ण भी पढ़ते हैं उसका पहला वर्ण अ होता है, निर्ज्ञानता से शुरू होती है हिंदी। जब हिंदी के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हम अज्ञान होते हैं और जब हिंदी का अंतिम वर्ण होता है वो क्यों होता है, यानी कि हमें ज्ञान देती है। यानी जब एक मूर्ख व्यक्ति को भी एक ज्ञानी व्यक्ति बनाकर छोड़ने वाली कोई भाषा है तो वो केवल हिंदी भाषा है साथियों, केवल हिंदी भाषा है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा इस हिंदी के बारे में कि माथे का चंदन है हिंदी, कि माथे का चंदन है हिंदी, भारत का बंधन है हिंदी, माथे का चंदन है हिंदी, भारत का बंधन है हिंदी, गौरव का मर्दन है हिंदी, गौरव का मर्दन है हिंदी, लोटा अभिनंदन है हिंदी, लोटा अभिनंदन है हिंदी। हिंदी जब हम और एक मतलब हिंदी जो हिंदी है वो कोई राग नहीं अनुराग नहीं, कि हिंदी राग नहीं अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं दुर्भाव नहीं, कि हिंदी राग नहीं अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं संदूक नहीं, कि बंदूक नहीं संदूक नहीं, व्यवहार नहीं दुर्व्यवहार नहीं। हिंदी एक अभिलाषा नहीं, हिंदी अभिलाषा नहीं। हिंदी तो केवल भारत के 28 बेटों को जोड़े वे भारत माता की आशा है, कि वे भारत माता की आशा है। जब इसका तिरस्कार होता है तो हमें सहन नहीं होता साथियों, जब एक हमें सहन नहीं होता। और कल परसों की पनपी हुई भाषा इंग्लिश इसके सामने कुछ नहीं साथियों, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि इसका इतिहास ही नहीं। जिसका इतिहास नहीं, जिसका गौरव नहीं, उसकी हम कैसे बात ही कर सकते हैं साथियों। आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लोग अपने बेटे जब इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, आजकल के माँ बाप कि मेरा बेटा तो इंग्लिश के अंदर
बड़ी अच्छी बोल लेता है, मेरी बेटी तो बड़ी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेता है, लेकिन हिंदी उसे समझ में नहीं आती साथियों, हिंदी उसे समझ में नहीं आती। जब ये स्टेटमेंट आता है हमारे सामने तो बड़ी दुख की बात होती है साथियों, क्योंकि वही माँ बाप जब 30 या 40 साल के बाद कोई वृद्धाश्रमों में मिलते हैं साथियों, वृद्धाश्रमों में मिलते हैं, क्योंकि उनका कारण यही होता है, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर वो संस्कार नहीं होती, वो सभ्यता नहीं होती जो एक सभ्य व्यक्ति में होनी चाहिए साथियों। इसीलिए हिंदी के भारत के अंदर, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मतलब इस प्रकार के वृद्धाश्रम नहीं है, हालांकि विदेश के अंदर वृद्धाश्रम है। इसी के साथ टाइम को भी मद्दे नजर रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत कुछ सीखा है।